हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे ये नंबर्स आपके पिछली क्लासेस में आ चुके हैं। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर एक बार समझ लो। सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते थे? जो कि 1 से स्टार्ट होते थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम एन सिंबल से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर? उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, होल नंबर्स को हम W सिंबल से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में फ़र्क बस इतना सा है कि होल नंबर्स में 0 आता है और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता। बाकी ये बिल्कुल सेम है। जैसे कि मैं लूँ 5, ठीक है, 5 एक नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर 1000 लेता हूँ तो 1000 भी एक नेचुरल नंबर है और साथ ही होल नंबर भी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लूँ 0 को तो 0 सिर्फ एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z सिंबल से। क्लियर? इंटीजर्स की भी 2 कैटेगरीज होती है। एक तो होती है पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी और एक होती है नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये जो 0 है ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर में आएगा और ना ही नेगेटिव इंटीजर में आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 0 के लेफ़्ट साइड पर सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 के राइट साइड पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम Z प्लस, ठीक है, इस सिंबल से डिनोट करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स को हम Z माइनस इस सिंबल से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब हम इन नंबर्स को एक बार नंबर लाइन के ऊपर देख लेते हैं। ये आपकी एक नंबर लाइन है, बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? 0 होता है। 0 के राइट साइड पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, और 0 के लेफ़्ट साइड पर सारे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे नंबर्स जो हैं आपके इंटीजर्स हैं। ओके, 1 और 1 के बाद ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब आपके नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे और इसके अंदर अगर आप 0 और जोड़ दो तो ये सारे आपके होल नंबर्स भी कहलाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो आई होप आपको सारे नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसमें ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों अगर इंटीजर्स हों और नीचे वाला नंबर 0 के इक्वल ना हो तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर p by q दे रखा है, p अपॉन में q, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना, ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है ना, ये दोनों नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नंबर है तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2/3। ठीक है, p की जगह पर 2 है, q की जगह पर 3 है। दोनों नंबर्स इंटीजर्स हैं और आप देख सकते हो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका एक रेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से -7/9 ऊपर नीचे इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से 5/3, -2/9, 3/7, ये सब रेशनल नंबर्स है। ठीक है ना, बस ध्यान क्या रखना है आपको, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी जो हमने नंबर्स रिवाइज करे थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब भी रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं देखो, जैसे कि मैं लेता हूँ 5। ठीक है, 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है, और ये एक रेशनल नंबर भी है। कैसे है देखो, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 5/1 क्या होता है, 5 ही तो होता है, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं कुछ। कोई भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे वही सेम नंबर आ जाएगा। अब देखो, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया। ठीक है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ये एक रेशनल नंबर है, ऊपर नीचे इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैं लेता हूँ -3, ये एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसको भी मैं 1 से डिवाइड कर दूँ अगर, तो मेरा आंसर तो -3 आएगा ना, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। आप देख सकते हो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इसी तरीके से ये सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, 0 को ले हम, 0 भी एक रेशनल नंबर है। कैसे, 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 0 ही आएगा। आप यहाँ पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। न्यूमरेटर चाहे 0 हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 0/1 ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब ऐसे नंबर्स जिनकी डिनोमिनेटर में 0 आता है, जैसे कि 3/0, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स नहीं बोलते। ठीक है, ऐसे नंबर्स को मैथ्स में डिफाइन नहीं किया गया है और ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड नंबर्स। ठीक है, अगर हम 3 को 1 से डिवाइड करें तो 3 ही आ जाएगा, लेकिन अगर हम 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, नॉट डिफाइंड। ऐसे नंबर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरीके से कोई भी नंबर लूँ, मैं 50 लेता हूँ, जैसे कि 50 को भी अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे नंबर्स मैथ्स में डिफाइंड नहीं है। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, हम दो रेशनल नंबर्स लेंगे। ठीक है, और उन दोनों रेशनल नंबर्स में ये 4 ऑपरेशंस लगाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर रेशनल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हमारा आंसर रेशनल नंबर में ही आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी उस ऑपरेशन के अंदर लगेगी, और अगर आंसर रेशनल नंबर नहीं आ रहा तो क्लोजर प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन में नहीं लगेगी। ठीक है, तो करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में लगती है कि नहीं लगती। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 रेशनल नंबर्स लेंगे और उनको हम ऐड करेंगे। मैं एक रेशनल नंबर ले लेता हूँ
1/3, ठीक है, और एक 4/3, ठीक है। ये दोनों रेशनल नंबर्स ले लिए, इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हो एडिशन करने के बाद हमारा आंसर रेशनल नंबर में ही आ रहा है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 1/3, इसको मैं ऐड करता हूँ 0 के साथ। अभी हमने ऊपर पढ़ा था 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। 0 के नीचे आप 1 लगा दो, फ्रैक्शन में हो गया ये, ठीक है। 0/1 यानी कि 0 ही होता है। 1/3 को आप 0 से ऐड करोगे, 1/3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जब भी आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा आंसर रेशनल नंबर में ही आएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में लगती है, ओके। अब चेक करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में लगती है या नहीं लगती है। दो रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, यही वाले ले लेता हूँ, 1/3 और 4/3, ठीक है। इनके बीच क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। 1 में से 4 जाएगा, आपको पता है क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 1/3 में से 0 को माइनस करोगे 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक रेशनल नंबर है। तो जब भी आप दो रेशनल नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर रेशनल नंबर में ही आएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी लग रही है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में लग रही है या फिर नहीं। दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, 1/3 और 4/3। दो रेशनल नंबर्स ले लिए, इनमें करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी। 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, 1 4 ज़ा 4। 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब 1/3 की मल्टीप्लाई 0 से भी करके देख लो, 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। 0 के नीचे आप 1 लगा सकते हो। 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, 0 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 3 1 ज़ा 3 होता है, ठीक है। 0/3 ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों रेशनल नंबर्स आए, इसका मतलब ये है कि जब भी हम दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा रेशनल नंबर में ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी लगेगी, ठीक है। अब चेक करते हैं डिवीजन में। दो रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, 1/3 डिवाइडेड बाय 4/3, ठीक है। यहाँ पर हमें 1 को 4 से डिवाइड करना है और 3 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इन रेशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करेंगे, देखो इसका एक मेथड होता है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे और जो सेकंड वाला रेशनल नंबर है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करना यानी कि उल्टा करना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4/3 है तो ये उल्टा होने के बाद हो जाएगा 3/4, ठीक है। और जैसे ही आप सेकंड वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल करोगे यानी कि उल्टा करोगे, डिवाइड का साइन चेंज होके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल करते हो, डिवाइड का साइन आपको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। अब आप देखो 1 को 4 से डिवाइड करना था, यहाँ पर देखो यही हो रहा है। 1 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, 1 ऊपर है 4 नीचे है, इसका मतलब 1 4 से डिवाइड हो रहा है।
यहाँ पर हमें 3 को 3 से डिवाइड करना था, यहाँ पर भी वही हो रहा है, 3 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 1 3 ज़ा 3, 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब आप इसको कट भी कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, कितना आया 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको रेशनल नंबर्स को डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा तो आपको इस तरीके से रेशनल नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने डिवाइड करा, हमारा आंसर आया 1/4। 1/3 को डिवाइड करके देखते हैं 0 से, 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, डिवाइड कैसे करेंगे, दूसरे वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ पर ये 0/1 है, रेसिप्रोकल होने के बाद 1/0 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल करोगे डिवाइड का साइन चेंज होके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 1 1 ज़ा 1, 3 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, 3 0 ज़ा 0। ठीक है, 1/0 आया और आप जानते हो कि ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप एक रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर रेशनल नंबर नहीं आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं लगती। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं लगेगी। अगर आप एक रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर रेशनल नंबर में नहीं आएगा। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, हम 2 रेशनल नंबर्स लेंगे और इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच ये 4 ऑपरेशंस लगाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये ऑपरेशंस एक बार इस ऑर्डर में लगाएंगे और एक बार इस ऑर्डर में लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हमारा आंसर सेम आ रहा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन में लगेगी और अगर हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन में नहीं लगेगी। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन में चेक करते हैं। 2 रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, 1/2 और 3/2। ठीक है, आप कोई भी 2 रेशनल नंबर्स ले सकते हो। ये मैंने 2 रेशनल नंबर ले लिए, 1/2, 3/2। इनके बीच में क्या लगाऊंगा, एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, a/b की जगह क्या है 1/2, c/d की जगह क्या है 3/2। ओके, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पर। 1 + 3 कितना होता है 4, 4/2 आ गया। इसको कट करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या आंसर आ जाएगा 2/1। ठीक है, अब हमने इस ऑर्डर में लगाया तो आंसर हमारा 2/1 आया। अब हम ऑर्डर चेंज कर देंगे। सबसे पहले c/d रखेंगे यानी कि 3/2। ठीक है, 3/2 को पहले कर देंगे, फिर बाद में a/b रखेंगे यानी कि 1/2 को बाद में रखेंगे। ठीक है, ऑर्डर को चेंज कर दिया, इस वाले रेशनल नंबर को पहले कर दिया और इस वाले रेशनल नंबर को बाद में कर दिया। इन दोनों के बीच एडिशन ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 + 1 4। ठीक है, कट करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या आ जाएगा 2/1। आप देख सकते हो आंसर सेम आ रहा है, यहाँ पर भी 2/1 आ रहा है, यहाँ पर भी 2/1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर कोई भी हो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लगेगी। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लगेगी, आपका आंसर सेम आएगा चाहे आप किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड करो। अब लगाते हैं सब्ट्रैक्शन। 1/2
माइनस 3/2। डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाएगा। 1 में से 3 माइनस होगा, 1 प्लस का है, 3 माइनस का है। 1 में से 3 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 2। ठीक है ना। इसको कट करोगे, 2 1 ज़ा 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, -1। ठीक है, नीचे आप 1 भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, ये वाले रेशनल नंबर को पहले लिखते हैं, 3/2 को पहले लिखते हैं और 1/2 को बाद में लिखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, तो हमारा आंसर क्या आया, 1/1। आप जानते हो कि -1 और प्लस का 1 दो अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी। अगर आप दो रेशनल नंबर्स को अलग ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर आया -1, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर आया 1। ठीक है ना, तो इसमें आंसर सेम नहीं आएगा। अब करते हैं मल्टीप्लाइकेशन, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 1 3 ज़ा 3, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 2 2 ज़ा 4। आंसर आया हमारा 3/4। ठीक है, अब ऑर्डर चेंज करते हैं, 3/2 को पहले रखते हैं और 1/2 को बाद में रखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। आप देख सकते हो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आ रहा है। ठीक है ना, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लगती है। आप कोई भी दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, चाहे जिस भी ऑर्डर में करो, आंसर आपका सेम आएगा। ओके, अब चेक करते हैं डिवीजन में, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल होने के बाद ये हो जाएगा 2/3 और साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 कट कर सकते हो आप, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ पर भी बचेगा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3। ठीक है, 1/3 आया। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, 3/2 को डिवाइड करते हैं 1/2 से। 3/2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल होने के बाद 2/1 हो जाएगा और साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 2 से ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 1, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। तो आंसर क्या आया, 3/1। 3/1 और 1/3 दोनों अलग अलग नंबर है, यानी कि आंसर सेम नहीं आ रहा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर भी नहीं लगेगी। ठीक है ना, जब आप दो रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे और अलग अलग ऑर्डर में करोगे तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। ओके, तो आपको याद रखना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लगती है और मल्टीप्लिकेशन में लगती है, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं लगती। ठीक है ना, अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है, बस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 रेशनल नंबर्स होते थे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है ना, इसके अंदर भी हमें ये चारों ऑपरेशंस लगाने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और चेक करना है कि किसके अंदर आंसर सेम आएगा और किसके अंदर आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लगाते हैं एडिशन। ठीक है, तो 3 रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, 1/2, 3/2
और 5/2। ठीक है, ये 3 रेशनल नंबर्स ले लिए। सबसे पहले मुझे इन 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुझे इन 2 रेशनल नंबर्स को पहले ऐड करना है और जो मेरा आंसर आएगा उसको इस तीसरे रेशनल नंबर से ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ और इन 2 रेशनल नंबर्स को पहले ऐड करता हूँ। डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, 1 + 3 4 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लिया। अब मैं इसको ऐड करता हूँ। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आया, 4/2। इसको मैं 5/2 से ऐड करता हूँ। डिनोमिनेटर सेम है, 2 आएगा। 4 + 5 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया, 9/2। अब फिर से इनको ऐड करता हूँ, लेकिन अब की बार क्या करूँगा, मैं इन 2 रेशनल नंबर्स को पहले ऐड करूँगा। ठीक है, इन 2 को पहले ऐड करूँगा और जो आंसर आएगा उसको 1/2 से ऐड करूँगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाएगा। 3 + 5 8 होता है। कितना आ जाएगा ये, 1 + 8 9। तो आंसर आ गया मेरा 9/2। और आप देख सकते हो आंसर सेम आ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से ऐड करो, इस ऑर्डर में, या फिर इस ऑर्डर में ऐड करो, आपका आंसर इक्वल आएगा, यानी कि सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर लगती है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में लगती है या फिर नहीं लगती। 1/2, 3/2 और 5/2। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है मेरे को। सबसे पहले इन दोनों को करूँगा। कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाएगा। 1 में से 3 माइनस होगा, 1 प्लस का है, 3 माइनस का है। ठीक है, 1 में से 3 माइनस होगा तो -2 बचेगा। ओके, यहाँ पर क्या आएगा अब, माइनस का 5/2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 2, यहाँ पर है माइनस का 2, यहाँ पर है माइनस का 5। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, ये आपको पता है रूल्स, आपने पहले पढ़ चुके हो आप ये प्लस माइनस के। तो इस ऑर्डर में हमारा आंसर क्या आएगा, -7/2। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, 1/2, -3/2 और -5/2। ठीक है, इन दोनों रेशनल नंबर्स को पहले माइनस करेंगे अब की बार। ओके, और जो आंसर आएगा फिर उसको 1/2 से माइनस कर देंगे। 1/2 माइनस, डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाएगा। 3 प्लस का है यहाँ पर और 5 माइनस का है। 3 में से 5 माइनस होगा, क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 आएगा। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, 1/2, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है। ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा ये। और इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाएगा यहाँ पे। 1 + 2 3। ठीक है, तो अगर आप इस ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 3/2। इस ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा -7/2। तो आंसर सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी क्योंकि आंसर सेम नहीं आएगा। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से। 4 2 ज़ा 8, 3 5 ज़ा
15। तो आंसर आएगा 15/8। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले 1/2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 ही आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। तो आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लगेगी। ठीक है, याद रखना है आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लगेगी, आंसर आपका सेम आएगा। अब डिवीजन में चेक करते हैं, 1/2 डिवाइड बाय 3/2 डिवाइड बाय 5/2। ठीक है, इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे, 1/2 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, डिवाइड का साइन चेंज होके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसके बाद 2 से ये 2 कट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 1/3। ठीक है, डिवाइड बाय 5/2। अब 1/3 इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, और जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 3 5 ज़ा 15। तो 2/15 आएगा अगर आप इस तरीके से डिवाइड करोगे। अब ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, 1/2 डिवाइड बाय 3/2 डिवाइड बाय 5/2। अब की बार इन दोनों को डिवाइड करेंगे, पहले 1/2 डिवाइड बाय 3/2, यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 2 से ये 2 कट हो जाएगा और 3/5 यहाँ पर बचेगा। ठीक है ना, 1/2 डिवाइड। अब क्या करेंगे, 1/2 इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा ये, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 5 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5/6। तो आप देख सकते हो आंसर सेम नहीं आ रहा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं लगेगी क्योंकि आंसर सेम नहीं आएगा। चौथी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक फ्रैक्शन वाला नंबर यानी कि एक रेशनल नंबर बाहर होता है। ठीक है, और 2 रेशनल नंबर्स ब्रैकेट के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर या तो प्लस का साइन आता है, ठीक है, या फिर माइनस का साइन आता है। ओके, इसमें क्या होता है कि ये जो बाहर रेशनल नंबर होता है एक बार मल्टीप्लाई इससे होता है। ठीक है, आप देख सकते हो एक बार मल्टीप्लाई इससे होता है और फिर एक बार मल्टीप्लाई इससे होता है, आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो साइन होता है, अगर प्लस का साइन होता है तो यहाँ पर प्लस आता है, और अगर माइनस का साइन होता है तो यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है ना, तो हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर 2 ही साइन आते हैं, या तो प्लस का साइन आता है या तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो हम दोनों के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, 1/2, 3/2 और 5/2। तो ये 3 रेशनल नंबर्स ले लिए हमने। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर आएगा ब्रैकेट। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा प्लस का साइन। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 2 ही आ जाएगा, 3 + 5 8। ओके, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 8 से होगी,
8 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो आंसर कितना आ गया 2। तो हमने इस तरीके से सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 2। ओके, अब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, 1/2, 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3/2 से। ओके, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, ठीक है, और फिर 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से। चेक करते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं। 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5। ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, 3 + 5 8, 4 2 ज़ा 8 होता है। तो आप देख सकते हो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सही है एडिशन में, ठीक है ना। चाहे आप इस तरीके से 3 रेशनल नंबर को सॉल्व करो, चाहे आप इस तरीके से रेशनल नंबर्स को सॉल्व करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब चेक करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लगती है कि नहीं लगती। 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 5/2, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले डिनोमिनेटर सेम है, 3 में से 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 की मल्टीप्लाई -2 से होगी, -2 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आया, -1/2, ठीक है। अब इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 1/2 की मल्टीप्लाई पहले 3/2 से होगी, ठीक है, ब्रैकेट आएगा, उसके बाद माइनस का साइन, 1/2 की मल्टीप्लाई 5/2 से होगी। अब ठीक है, चेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, माइनस 2 2 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 3 में से 5 माइनस होगा तो -2 बचेगा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आया, -1/2। तो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी लगेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझना है, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करो, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है रोल ऑफ 0 और रोल ऑफ 1, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझना है कि आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हो तो नंबर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि मैं कोई एक होल नंबर लेता हूँ 5 एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है। इसके अंदर अगर मैं 0 को ऐड करता हूँ तो क्या इस नंबर को कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। अगर कोई मैं रेशनल नंबर लेता हूँ 2/7, इसके अंदर अगर मैं 0 को ऐड करता हूँ तो क्या नंबर को कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर कोई मैं नेगेटिव इंटीजर लेता हूँ जैसे कि -10, इसके अंदर 0 को ऐड करता हूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही इसका मतलब है कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो नंबर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। 0 को आप चाहे रेशनल नंबर में ऐड करो, चाहे इंटीजर में ऐड करो, होल नंबर में ऐड करो, नंबर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अच्छा, इसी तरीके से
अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। 0 को सब्ट्रैक्ट करने पर तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2/7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कब पड़ेगा, जब आप 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे कि अगर मैं 0 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 5 को, तब फ़र्क पड़ेगा, तब मेरा आंसर -5 आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो नंबर में से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 0 में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो नंबर को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से और जो बातें हैं, जैसे कि अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करता हूँ अगर किसी नंबर से, जैसे कि मैं लेता हूँ 10, अगर 10 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर मिलेगा, 0। तो ये बातें तो आपको पता है कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 ही आता है। और अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ 15, ठीक है, और अगर मैं 15 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी नंबर अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से आता है रोल ऑफ 1। इसमें क्या होता है कि अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं लेता हूँ होल नंबर एक 2, ठीक है, 2 एक होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई मैं रेशनल नंबर लेता हूँ, जैसे कि 3/5, इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी रेशनल नंबर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई मैं नेगेटिव इंटीजर लेता हूँ, जैसे कि -5, इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो समझ में आया, इसको कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं हम मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं 2 को 1 से डिवाइड करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 3/5 को, ठीक है, 3/5, इसको अगर 1 से डिवाइड करूँगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3/5 आ जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, नंबर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन प्लस और माइनस करने पर फ़र्क पड़ता है, ये तो आप जानते ही हो। कोई भी नंबर लोगे, 2 लेते हो जैसे, इसमें 1 को प्लस करोगे तो नंबर को फ़र्क पड़ेगा, नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो नंबर को फ़र्क पड़ेगा, 1 हो जाएगा। तो प्लस माइनस करने पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे को आपको बतानी थी। अब पढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। इनमें क्या होता है, देखो, एक रेशनल नंबर है p/q, इसका हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल रेशनल नंबर का साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर रेशनल नंबर पॉजिटिव में दे रखा है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव का p/q। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2/3, ये एक रेशनल नंबर है, मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जस्ट साइन चेंज कर दूंगा, ये हो जाएगा -2/3। तो 2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, -2/3। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव में रेशनल नंबर दे रखा है, जैसे कि -5/7, ये एक नेगेटिव में रेशनल नंबर दे रखा है, तो मैं बस इसका साइन चेंज कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, +5/7। ठीक है, -5/7 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, 5/7। तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, रेशनल नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स, जब आप उन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 2/3, ये रेशनल नंबर है और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -2/3। ठीक है, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरा आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आराम से आएगा। आप देखो, 2/3 प्लस माइनस माइनस होता है, 2/3 ये कट जाएगा और आंसर 0 आएगा। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि रेशनल नंबर
और उसके एडिटिव इन्वर्स, उन दोनों को जोड़ने के बाद हमेशा आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे -5/7 प्लस का 5/7, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि मुझे एक रेशनल नंबर दे रखा है P/Q और मुझे इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब मैंने अभी ऊपर भी समझाया था, उल्टा कर देना है आपको। डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में ले आना है। जैसे यहाँ पे Q डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, P न्यूमरेटर में है तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये होता है रेसिप्रोकल। तो P/Q इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या हुआ, Q/P। जैसे इसमें आपको बस साइन चेंज करना होता है, इसमें आपको रेसिप्रोकल करना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं 2/3, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/2। ठीक है, -5/7, ठीक है, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 7/5। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, बस आपको इसमें रेसिप्रोकल करना है। ओके, अब इसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर और उसके मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। जैसे कि 2/3, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, 3/2। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 ही आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, -5/7 मल्टीप्लाई -7/5। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 होता है, 7 1 ज़ा 7 होता है, ये -1 है, ये भी -1 है। -1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एक रेशनल नंबर और उसके मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको सीखना है। ठीक है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना तो आपको आता है। बीच में क्या होता है, 0 होता है। 0 के राइट साइड पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और इसी तरीके से सो ऑन चलते रहते हैं। और लेफ़्ट साइड पे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसी तरीके से ये चलते रहते हैं। रेशनल नंबर्स कहाँ आते हैं, रेशनल नंबर्स इन इंटीजर्स के बीच में आते हैं। जैसे कि मुझे रिप्रेजेंट करना है 5/4, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये कहाँ पर आएगा, ये इंटीजर्स के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब इन्हीं को सीखते हैं कि कैसे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, मुझे 5/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो मैं कैसे करूँगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको रेशनल नंबर दे रखा है आप उसको डिवाइड करो। यहाँ पर हमें 5/4 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, 5 को डिवाइड करूँगा 4 से। ठीक है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर है वो अंदर आएगा और डिनोमिनेटर बाहर आएगा। ठीक है ना, इसको डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद अब ये और तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाते ही यहाँ पर आ जाएगा 0। 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। अब एक और 0 लग जाएगी, 4 5 ज़ा 20। कितना आया, 1.25। आप जानते हो 1.25 कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, 1 के बाद आएगा और 2 से पहले आएगा। ठीक है, तो आप डिवाइड करके पता लगा सकते हो कि वो रेशनल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। सबसे पहला ये काम है आपका।
तो अब हमें ये पता चल गया कि ये 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2। ओके, 1 और 2 के बीच में 5/4 आएगा। अब 5/4 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आपको डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 4, जो नंबर यहाँ पर होगा डिनोमिनेटर में उतने पार्ट्स आपको करने हैं इंटीजर्स के बीच में। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 1 और 2 इन दोनों के बीच 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 6 तो यहाँ पे 6 पार्ट्स होते। अगर होता 10 तो यहाँ पर कितने पार्ट्स होते, 10। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उतने पार्ट्स आपको इंटीजर के बीच में करने हैं। तो अब हम यहाँ पर 4 पार्ट्स कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 हो गया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो इंटीजर्स हैं इनको भी रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर में ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो इन इंटीजर्स को भी ऐसे लिखना है कि डिनोमिनेटर में 4 आए। तो देखो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 को मैं 4/4 लिख सकता हूँ। 4 1 जा 4 होता है, आपको पता है। ठीक है ना, तो 1 को मैं 4/4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 4/4। ठीक है, ठीक है, और 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 8/4। ठीक है, 4 2 जा 8 होता है ना, तो 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 8/4। ठीक है, जो कि एक्चुअल में 2 है। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि जिस इंटीजर के बीच में रेशनल नंबर आ रहा है उन इंटीजर्स को, जैसे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो 1 और 2 को हम चेंज कर देंगे रेशनल नंबर में। ठीक है, और रेशनल नंबर में चेंज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर वो ही होना चाहिए जो डिनोमिनेटर आपका रेशनल नंबर में दे रखा है। इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा वही सेम टू सेम आपको इंटीजर्स में, जब आपने रेशनल नंबर में कन्वर्ट करा इंटीजर्स को, तो उनका डिनोमिनेटर भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हो गया 4/4, ये हो गया 8/4। 4 के बाद क्या आता है, 5/4। 5 के बाद क्या आता है, 6/4। 6 के बाद क्या आता है, 7/4, और 7 के बाद 8/4। ठीक है, तो ये रहा आपका 5/4 जो कि 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर को। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे कि अगर हमें 2 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उसके बीच में और रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको 2 रेशनल नंबर्स देता हूँ, 2/3 और 2/7। ठीक है, मुझे इसके बीच में और रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को बिल्कुल सेम टू सेम करूँगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला रेशनल नंबर है 2/3, दूसरा रेशनल नंबर है 2/7। ठीक है, मुझे क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को बिल्कुल सेम करना है। यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ पर आ रहा है 7। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, सेम कैसे करूँगा, कोई ऐसा नंबर सोचूंगा जो कि 3 की टेबल में भी आता हो, 7 की टेबल में भी आता हो। तो कौन सा ऐसा नंबर है, 21 है। ठीक है, 21 जो है 3 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है। तो मैं इनके डिनोमिनेटर को क्या करूँगा, 21 करूँगा। ठीक है, दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को मैं करूँगा 21। अब 3 को 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 7 जा 21 होता है। जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वो ही नंबर आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नीचे हमने 7 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा
14। ठीक है, अब इधर 7 को 21 बनाना है तो 7 में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, 7 3 ज़ा 21 होता है। जो हमने नीचे मल्टीप्लाई करा वही हम सेम टू सेम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 होता है। तो अब देखो 2/3 कन्वर्ट हो गया 14/21 में, और 2/7 कन्वर्ट हो गया 6/21। ठीक है, तो अब इनके बीच के रेशनल नंबर्स कौन से होंगे? 6/21, ठीक है, और ये है 14/21। इन दोनों के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे? 6 के बाद क्या आता है? 7, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21 और फिर 14/21, जो कि आपका क्या था? 2/3। ठीक है, और 6/21 क्या था? 2/7। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हो। कितने रेशनल नंबर्स हमने फाइंड करे? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रेशनल नंबर्स हमने फाइंड करे। लेकिन मान लो आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कितने रेशनल नंबर्स फाइंड कर पाए? ओनली 7 रेशनल नंबर्स फाइंड कर पाए जब हमने डिनोमिनेटर 21 दिया था। ठीक है, तो 21 डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 7 रेशनल नंबर्स ही आ पाए। लेकिन अगर हमें 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हों तो हम इस डिनोमिनेटर के ऊपर 10 रेशनल नंबर्स तो नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर को बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 3 की टेबल में और 7 की टेबल में दोनों में आता हो लेकिन वो 21 से बड़ा हो? तो इसका आंसर है 42। ठीक है, 42 नंबर 3 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो अब हम डिनोमिनेटर 42 बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लेंगे 2/3 को, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 42। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 3 14 ज़ा 42 होता है। ठीक है, जो नंबर हमने नीचे मल्टीप्लाई करा वही नंबर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 14 ज़ा 28 होता है। ठीक है, 2/3 कन्वर्ट हो गया 28/42। ठीक है, ठीक है, अब लेते हैं 2/7 को, डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 42। 7 6 ज़ा 42 होता है, जो आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही ऊपर कर दो। 2 6 ज़ा 12 होता है, तो 2/7 बन गया 12/42। तो अब आप देखो 28/42 और 12/42, इसके बीच में आप 10 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिनोमिनेटर को चूज़ करना है और फिर रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। अगर आपको सिर्फ 3 या 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप छोटा डिनोमिनेटर भी ले सकते हो, और अगर आपको 10 15 इतने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो आपको बड़ा डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।